हेलो, स्वागत है आपका आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेज। तो इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से बनेंगे एनसीईआरटी का, उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बीटी टॉक्सिन्स क्रिस्टल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया बट द बैक्टीरिया डू नॉट किल देमसेल्व्स बिकॉज। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि बैक्टीरिया आर रेसिस्टेंट टू द टॉक्सिन्स। ऑप्शन बी है द टॉक्सिन इज इमेच्योर। थर्ड ऑप्शन है कि द टॉक्सिन इज इनएक्टिव। और फोर्थ ऑप्शन है कि द टॉक्सिन इज फाउंड इन ए स्पेशल सेक ऑफ द बैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, द टॉक्सिन इज इनएक्टिव। इसका आंसर लिखिएगा क्यों है। तो बिकॉज द इंसेक्ट्स इंसेक्ट दिस इनएक्टिव टॉक्सिन्स इट्स क्रिस्टल डिजॉल्व इन द इंटेस्टाइन ड्यू टू द एल्कलाइन pH and get converted into active form. The active toxins binds to the surface of the epithelial cell of the mid-intestine and forms pores in it, due to which the cell swell and burst, and as a result the insect dies. Second question है, what is the parasitic bacteria? Describe it with an example. तो इसका आंसर लिखिएगा, animals in whose DNA and extra, that means external gene is arranged by the operator which express its own characteristic are called parasitic animals. For example, human insulin prepared by genetic technology. Control of diabetes is possible only by taking insulin at regular intervals. Insulin is made up of two small polypeptide chains, chain A and chain B, which are disulfide linked together in 1983. An American company called Eli Lilly prepared two DNA sequences that corresponded to human insulin, chain A and B. They were inserted into a plasmid in E. coli to produce insulin chain. These separately produced chain A and B were taken out the यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा आप लोग। They were कहाँ गया, human insulin chain A and B, they were inserted into a plasmid in E. coli to produce insulin chain. These separately produced chain A and B were taken out and joined together by forming disulfide bond to produce human insulin. और इसके नीचे एक पिक्चर बनाना है, तो इसका पिक्चर आप लोग, यानी प्रो इंसुलिन से फ्री सी पेप्टाइड बनता है, तो इसका एक फोटो बना लेना है आपको। थर्ड क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इसका आंसर लिखिएगा, द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज बेनिफिशियल इन मेनी वेज. फर्स्ट इज production of crops that are more tolerant to the abiotic stress, that means cold, drought, salt, heat. दूसरा इसका बेनिफिट है लेस डिपेंडेंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड रेसिस्टेंट क्रॉप्स. थर्ड इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज. फोर्थ बेनिफिट इंक्रीज इन मिनरल्स यूज एफिशिएंसी बाय plants. This prevents early depletion of soil fertility. पांचवा बेनिफिट है इंक्रीज इन न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ फूड क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल विटामिन ए रिच राइस. छठा बेनिफिट है हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग एडेप्टेड प्लांट्स विच सप्लाई फैट, फ्यूल एंड फार्मास्यूटिकल्स टू इंडस्ट्रीज एज अल्टरनेटिव रिसोर्सेज. और बात करें द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, तो पहला इसका डिसएडवांटेज है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट इंसेक्ट एंड पेस्ट विल बिकम रेसिस्टेंट टू द सच क्रॉप्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सच क्रॉप्स. देन न्यू पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड विल बी नीडेड फॉर यूज.
उसके बाद है सेकेंड इसका डिसएडवांटेज कि सच क्रॉप्स कैन कॉज एलर्जीज इन पीपल। थर्ड है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड द प्रोसेस इज वेरी लॉन्ग, सो स्मॉल फार्मर्स कैन नॉट बाई द सीड्स ऑफ मॉडिफाइड क्रॉप्स एवरी टाइम। फोर्थ इसका डिसएडवांटेज कि सम क्रॉप्स प्रोड्यूस बाई दिस मेथड कैन नॉट प्रोड्यूस सीड, सो फार्मर्स विल हैव टू बाई न्यू सीड्स एवरी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्राई प्रोटीन, नेम द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस इट, हाउ डज मैन यूज दिस प्रोटीन फॉर हिज ऑन बेनिफिट। तो इसका आंसर लिखिएगा स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis and incorporated in many crops like cotton. The choice of gene depends on the crops and the specific pest. While most BT toxins are pest group specific, the genes by which the toxins are encoded are called CRY. There are many types of them. For example, proteins encoded by the gene CRY2AB control the cotton budworm, while CRY1AB controls the maize borer. Some strains of Bacillus thuringiensis produce protein that help in killing specific pests like lithopotassium, scoliopaton, and dipteran. This eliminates the need for the use of insecticide. This reduces the use of insecticide in crops, due to which water and soil remain pollution free, which proving to be very beneficial for human health and long life. Next question है what is gene therapy, explain it with an example of adenosine deaminase, that means ADA डिफिशियंसी के थ्रू आपको समझाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू करेक्ट आइडेंटिफाइड जीन डिफेक्ट्स in a child or fetus. In this, the genes are introduced into the cell or tissue of a person for the treatment of disease. For the treatment of cell with genetic defects, normal genes are transferred into a person or fetus, which compensate for the inactive gene and perform its function. Gene therapy was first used in the year 1990 to remove the deficiency of adenosine deaminase, that means ADA, in 4 years child, that is girl. This enzyme is very important for the functioning of the immune system. In some children, ADA deficiency is treated by bone marrow transplantation, while in others, the treatment is done by enzyme replacement therapy, in which active ADA is given to the patient through a needle. In a gene therapy, lymphocytes are first removed from the patient's blood and cultured outside the body. The cDNA of the activated ADA is introduced using a post-viral vector into lymphocyte and finally returned to the patient. These cells are moribund. Hence, the genetically engineered lymphocyte need to periodically removed from the patient's body. If the good genes is isolated from the marrow cell are introduced into ADA produced from early embryonic cell, a permanent cure may be possible. Next question है give a diagrammatic representation of the experimental step of the cloning and expression of human gene in bacterium like E. coli. तो इसका आंसर लिखिएगा following are the experimental steps of cloning and expression of the human gene in bacterium like E. coli. This process will also include in a diagram which will clearly show these steps. फर्स्ट स्टेप की बात करें तो सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन. द डिजायर्ड जीन इज सिलेक्टेड फ्रॉम द ह्यूमन DNA. Usually it cut from the DNA with the help of restriction enzyme. Second step है selection and cutting of plasmid. A plasmid, that means circular DNA molecule, is selected to the insert the gene E. coli
It is also cut with the same restriction enzyme so that the human gene can be added to it. स्टेप 3 की बात करें तो वो है लिगेशन ऑफ जीन प्लाज्मिड। तो लिगेज एंजाइम इज यूज टू एड द ह्यूमन जीन टू द प्लाज्मिड। इट एड द जीन्स ऑफ ह्यूमन टू द DNA टू द प्लाज्मिड, thereby forming a recombinant DNA molecule. स्टेप 4 की बात करें तो है ट्रांसफॉर्मेशन। द recombinant plasmid is inserted into the E. coli cell. This process is called transformation. For this, the membrane of E. coli is made variable so that the plasmid can enter inside. स्टेप 5 की बात करें तो सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, only those E. coli cells are selected in which the recombinant plasmid has successfully entered. Technique such as antibiotic selection or blue-white screening can be used in this step. छठा स्टेप की बात करें तो है जीन एक्सप्रेशन। The selected E. coli are grown in a suitable medium to express the protein of the human gene. Next, the required protein is produced and purified. A diagram of this step would be followed. First is cutting of the DNA and plasmid. Second is ligation of human gene and plasmid. Third is transformation or recombinant DNA. Fourth is selection process. Fifth is protein expression and purification. सातवां क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ ऑयल केमिस्ट्री एंड RDNA सजेस्ट ए मेथड रिमूव ऑयल हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द सीड। तो इसका आंसर है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग यूज करेंगे मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द फ्रॉम द इंटरनेट व्हाट इज गोल्डन राइस। तो इसका आंसर लिखिएगा गोल्डन राइस इज ए वैरायटी ऑफ राइस ओराइजा सटाइवा, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। प्रोड्यूस बाय बायोटेक्नोलॉजी। द एडिबल पार्ट्स ऑफ दिस वैरायटी ऑफ राइस कंटेन बीटा कैरोटीन, प्रोविटामिन A, विच इज बायोसिंथेटिक। Scientific report about this was first published in Science magazine in 2000. In 2005, another variety of golden rice too was produced, which had 23 times more beta carotene. These varieties are available for human. Next question है कि are there protease and nuclease in our blood? तो इसका आंसर है नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट फ्रॉम द इंटरनेट हाउ मेक ओरली एक्टिव ड्रग प्रोटीन। डिस्क्राइब द मेन प्रॉब्लम फेस्ड इन दिस वर्क। तो इसका आंसर लिखिएगा ड्यूटेरियम एक्सचेंज मास स्पेक्ट्रोमेट्री, दैट मीन DXMS technique is a powerful medium to study protein structure and its function. By using this method, we can make main drug protein about the make drug protein, but the problems faced in this type of work are of a labor and time. Therefore, main proteins are made less. It is prepared through complex process. ठीक है, तो गए आज के जितने भी क्वेश्चन थे सभी का इंग्लिश मीडियम में। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, लिखिए और याद कीजिए।